हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। मैं अंकित सिंह चौहान आ गया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करा देगी मतलब एग्जाम के समय। और काफी लोगों ने कमेंट भी की थी मेरे वीडियोज में कि भाई अपना टाइप बता दो, मतलब मैं तो आपके मतलब पेपर में किस टाइप की आई थी, सिर्फ टाइप बता दो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सभी के। तो वही सारा सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली सारा सब कुछ क्लियर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अभी तक ना किया हो तब भी कर लेना यार, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर टाइप की बात करें तो सबसे पहले मैं परसेंटेज से शुरू करूंगा। परसेंटेज की बात करें तो इस समय परसेंटेज में दो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, एक तो है वोट वाला, दूसरा है जनसंख्या वाला। मेरे में आया था जनसंख्या वाला कि एक गांव की जनसंख्या मतलब 2.5 लाख है, और उसमें एक साल में 8%, और अगले साल 7%, और अगले साल 6% से बढ़ोतरी हुई है। तो बताइए कि प्रेजेंट में मतलब 3 साल बाद जनसंख्या कुल कितनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो डाटा कैलकुलेटिव आ रहा है बन रहे हैं, वो आपको कैलकुलेशन के आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन है, कितना फास्ट आप कर सकते हैं। तो आपका सवाल हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए मैंने किया नहीं था, सवाल तो मुझसे मुझसे बन रहा था। और दूसरा प्रॉफिट लॉस पे आते हैं। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का ऐसा है कि उसमें दो सवाल मिक्स आएंगे, जो प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट के होंगे, और एक एक सवाल दोनों का अलग अलग से होगा, जो सिर्फ प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का होगा। ठीक है, तो उतना आपको करके जाना है। और मोस्टली जो सवाल ट्रेंडिंग में, अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो एमपी अपन सीपी वाला है। एमपी अपन सीपी, जिसपे मतलब एमपी पे छूट देके सीपी पे फायदा हो रहा है, और उस पर शायद एमपी पूछ सकता है, या प्रॉफिट पूछ सकता है कितना है, या सीपी पूछ सकता है। तो वो उतना आपको तैयार होके जाना है, और यही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट लॉस का। और अब आते हैं टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क पे मेरे में क्वेश्चन आया था, वो भी डाटा टप था। मेरे में क्वेश्चन आया था कि ए 45 दिनों में काम करता है, बी जो है 35 दिनों में काम करता है, सी जो है शायद 48 दिनों में काम करता है, और वो तीनों मिलके अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। जैसे आज मैंने काम किया तो कल कोई और काम करेगा, परसों कोई और काम करेगा। तो इस तरीके से काम हो रहा था। तो मुझे टोटल वर्क कितने दिनों में होगा ये सारा क्लियर करना था, बट वो डाटा बहुत ज्यादा टफ था, टाइम लगता है एलसीएम वगैरह लेने में। इस चक्कर में मैंने उसे स्किप किया और अगला क्वेश्चन देखा, क्योंकि वैसे मेरे पास टाइम इतना था नहीं जो मैं उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को टाइम देता, क्योंकि लास्ट के वो मेरे लिए फायदेमंद भी रहा, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, तो मुझे वो छोड़ना मेरे लिए फायदेमंद रहा। तो यही आपको करना है, आपको सिलेक्शन लेना है कि किस तरीके से आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो रेशियो से मेरा एक सवाल आया था कि A/V = 5/6 इस टाइप से था, हम स्क्रीन पे लगा देंगे। ठीक है, तो उसमें रेशियो बराबर करके रेशियो की मतलब रेशियो का एडिशन पूछा था कि कितना होगा, एडिशन के बाद रेशियो कितना होगा। तो मैं सवाल लगा दूंगा, उस टाइप का था। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद सीआई मुझसे बहुत ज्यादा सिंपल पूछा था, आपसे भी सिंपल पूछ सकता है। सीआई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो मेरे में पूछा था कि एक संख्या दे दी थी, सीधा पूछा था कि 2 साल का 5% के हिसाब से वो बता दो, उसका क्या नाम है, हाँ कितना होगा, सीआई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप लोगों को क्या करना है यार, यही सारे ट्रेंडिंग आ रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहे हैं। एक तो डिफरेंस वाला आएगा, जिसे सीआई और एसआई में डिफरेंट वगैरह वाला आएगा, और दूसरा हो सकता है कि सीआई 2 साल मतलब 2 अंतराल पे सीआई का डिफरेंस दे रखा हो, और आपसे सीधा टाइम टाइम के आधार पे वो पूछा हो, रेट या उसका क्या नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो, या सीधा सीधा वो भी पूछ सकता है, मतलब अमाउंट भी पूछ सकता है कि कितना था पहले। ठीक है, तो उतना आपको तैयार करके जाना है। और वैसे मेरे में तो बहुत ईजी आया था, लेकिन आप लोगों से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को 5% और 10% का 3-3 साल का सक्सेसिव याद करके जाना है, बिल्कुल रट के। क्योंकि मुझे 5% का सक्सेसिव याद था, 10.25% होता है, तो इस चक्कर में मुझसे वहां जल्दी बन गया। और अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को सक्सेसिव निकालना नहीं पड़ेगा, आप लोग फटाक से रख के बना दोगे। ठीक है, और प्रोपोर्शन की बात करें तो मेरे में मिड प्रोपोर्शन और उसका क्या नाम है थर्ड प्रोपोर्शन आया था। आपको भी यही टॉपिक मिलने वाले हैं, मिड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और एक या दो क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, और वो कोई नंबर आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, और मेरे में एक तो बहुत टाइम एंड वर्क का वैसे आता तो कठिन है, मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस का, लेकिन मेरे में स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ईजी आया था। उन्होंने पूछा था 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, तो मैंने भैया बदल दिया, इतना इजी है तो बदल सकता था, तो बदल दिया। हाँ, नंबर सिस्टम का एक सवाल आया था जिसमें उन्होंने एक्स और वाई को
एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन करके उसके नंबर्स का योग पूछा था। तो आपसे मतलब नंबर सिस्टम में यही सारा पूछ सकते हैं। एक्स वाई मिसिंग कर देंगे, पहले एक्स वाई को इतने से डिविजिबल बनाना है और उसके बाद आपको 2x माइनस 2y या 2x प्लस 2y इनका वो करके आपसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर करके जाना है। और अगर बात करें देखो कट ऑफ की, तो कट ऑफ का कुछ पता नहीं है। आपसे अगर 55 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं तो भैया 55 प्लस एक्यूरेसी के साथ करके आना, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो कहते रहते हैं कि मैंने 80 की है, 80 की है, 72 की है, 65 की है। तो आप लोगों को इतना वो नहीं करना है, पैनिक नहीं लेना है कि इतना करके आना है, तो इतना तो करें जिससे कि मेरा भी सिलेक्शन हो। ऐसा कुछ नहीं है, 58 पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आप लोगों को जितना आता हो उतना करना। ठीक है, तो कट ऑफ मैं कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ, हाँ, लेकिन पिछले साल से 5% कम करके आप लोग मान सकते हैं, इससे कम नहीं मान सकते हैं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, जय हिंद।